हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम टेंस का जो आखिरी भाग बचा हुआ है परफेक्ट कंटिन्यूस का, उसको आज हम बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। जो टेंस एक एक महीने तक चलते हैं, उन टेंस को हमने केवल मात्र 1 घंटे की क्लासेस में कंप्लीट कर दिया है। आज बचा हुआ भाग भी इस वीडियो के जरिए कंप्लीट हो जाएगा। और आप में से ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी हो, वो उन वीडियो को जरूर देखें, तभी जाकर आपका जो टेंस का जो पार्ट है, जो टेंस का जो भाग है, वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो पाएगा और आपको कभी भी जीवन में टेंस से नहीं घबराना पड़ेगा। और टेंस आपका जो 1 महीने का कोर्स है, वो एक दिन में या 1 घंटे की जो क्लासेस आपको मैंने दी हैं, उनमें आप आसानी से कंप्लीट कर दोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट अपनी जो क्लास है उसे। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लिप। तो देखो, हम शुरू करने वाले हैं आज परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के हम 3 भाग पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला भाग है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब हम बात करते हैं कि इस टेंस के जो सेंटेंस रहेंगे, उनके अंत में हमें पहचान क्या मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहचान पता लगाएंगे कि ऐसे टेंस के आखिरी के जो सेंटेंस जो रहते हैं, उनके आखिरी में क्या हमें पहचान मिलेगी। तो ध्यान देना, हमें पहचान मिलेगी से। ये तो आएगा इसे, से रहा है, से रही है, से रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद आपको समय की अवधि या बिंदु दिया जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम आपको दिया जाएगा। अब आपने एक टेंस पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, वहाँ पर आया था रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन वहाँ पर न ऐसा शब्द था, न वहाँ समय की अवधि थी, ना बिंदु था। ठीक है, यहाँ पर से रहा है, से रही है, से रहे हैं, ऐसे आएगा। ठीक है ना, ये से हमेशा समय की अवधि या बिंदु जो रहेगा उसके साथ आएगा हमेशा। जैसे वह सुबह से खेल रहा है, वह सुबह से खेल रहा है, तो सुबह तो क्या हो गया, समय हो गया। ठीक है ना, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, और से शब्द आ गया, और खेल रहा है, तो आपको यूं नहीं कि एक साथ से रहा है मिला। जैसे वह सुबह, जैसे मान लो आप अगर सेंटेंस बोलो, ठीक है ना, वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा है, एक तो ये वाक्य हैं, और वह सुबह फुटबॉल से खेल रहा है, तो ये गलत सेंटेंस है। तो ये से हमेशा आपको मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, कहाँ पर, समय की अवधि या बिंदु के बाद। ठीक है, तो ये आपको बस पहचान याद रखनी है। अब जैसे हिंदी में मैं वाक्य बोलूँ, बहुत सारे सेंटेंस है। मैं 2020 से कोटा में रह रहा हूँ। ठीक है ना, वह 2014 से इस ऑफिस में काम कर रही है। ठीक है ना, वह सुबह से मंदिर जा रही है। ठीक है ना, वह सोमवार से अंग्रेजी बोल रही है। तो ऐसे आप लोगों ने बहुत सारे सेंटेंस सुने होंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की, कि स्ट्रक्चर क्या होगा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चर आपके सामने है, चारों के चारों, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। सबसे पहले अगर हम अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसमें आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हेज या हैव, फिर आएगा बीन, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर में से दोनों में से एक लगाना है। क्या लगाओगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और प्लस जो भी समय दिया जाएगा, जो भी टाइम आपको दिया जाएगा, वो वहाँ पर हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया अफर्मेटिव का फॉर्मूला। नेगेटिव में कुछ नहीं करना, आपको तीसरे स्थान पर नोट लगाना है। तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर इसके बाद हेज हो गया, फिर इसके बाद नोट आ जाएगा, फिर इसके बाद बीन आ जाएगी, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सिंस या फॉर में से आपको एक यूज़ करना है, और यहाँ पर टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव में नोट लगाना है आपको हेज के बाद। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव में आपको हेज एव का प्रयोग पहले करना है, इसके बाद आपको सब्जेक्ट यूज करना है, सब्जेक्ट के बाद आपको बीन यूज करना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर सिंस या फॉर आ जाएगा, फिर टाइम आ जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसके बाद आखिरी, अगर हम इसके फॉर्मेट की बात करें, आखिरी अगर इसके पैटर्न की बात करें, तो यहाँ पर हेज है वो आपको यूज़ करना है, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नोट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम।
तो देखो हेज एव का प्रयोग मैं आपको इसके पहले की क्लासेस में पढ़ा चुका हूं कि कहां पर आपको हेज का प्रयोग करना है, कहां पर आपको हेव का प्रयोग करना है। अब यहां पर आपको दिक्कत आएगी इन दो शब्दों में, ध्यान देना, इन दो शब्दों में आपको दिक्कत आएगी कि सिंस का प्रयोग कहां करेंगे और फॉर का प्रयोग कहां करेंगे। तो आप लोगों को इसके लिए मैं दो नियम लिखवा रहा हूं, ध्यान से समझना। रूल नंबर फर्स्ट कहता है निश्चित समय अवधि के साथ सिंस का प्रयोग होगा। ठीक है, फटाफट राइट डाउन कर लो इसको। थोड़ी तबीयत खराब है ना, लिखो फटाफट, जल्दी से लिखना। निश्चित समय अवधि के साथ सिंस का प्रयोग होगा। ठीक है, अब ये निश्चित समय अवधि क्या है, ध्यान से समझना। ऐसी समय की अवधि जो, ऐसा समय का बिंदु जो निश्चित हो, अगर हम बात करें कि निश्चित समय अवधि या बिंदु भी हो सकता है यहाँ पर, उसके साथ आपको सिंस का प्रयोग करना है। अर्थात जहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, समय का बिंदु दिया हो, एकमात्र बिंदु दिया हो, जहाँ पर निश्चितता का भाव व्यक्त किया जा रहा हो कि ये कन्फर्म है, तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग करना है। और जहाँ अनिश्चित हो, आपको पता नहीं लग रहा हो कि ये कौन सा है या कौन सा समय है, तो वहाँ पर फिर फॉर का प्रयोग करना है। जैसे मैं बोलूँ वह सोमवार से विद्यालय आ रहा है। अब सोमवार से, अब सोमवार तो बच्चों यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, फिक्स है, निश्चित है, सप्ताह में एक ही बार आता है, समझ गए। तो इसलिए ये फिक्स है, ठीक है, इस वजह से हम यहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन मैं कहूँ कि वो 2 दिन से विद्यालय आ रहा है, अब वो 2 दिन कोई से भी हो सकते हैं, अनिश्चित हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो अनिश्चित होने के कारण वहाँ पर हम करेंगे किसका प्रयोग, फॉर का। तो सिंस का प्रयोग आपको समझ में आ गया। फॉर का प्रयोग कहता है, ध्यान से समझना, अनिश्चित समय अवधि या बिंदु के, बिंदु तो आएगा नहीं, अवधि आएगी इसमें, ठीक है ना। अनिश्चित समय अवधि के साथ हमेशा फॉर का प्रयोग करेंगे। अब अनिश्चित, जहाँ मैंने बताया कि जहाँ अनिश्चित हो वहाँ पर आपको फॉर का प्रयोग करना है। ठीक है, तो निश्चित के साथ तो सिंस का प्रयोग, अनिश्चित के साथ फॉर का। एक दो उदाहरण मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना, थोड़ा लॉजिक समझना, आपको सिंस फॉर का प्रयोग यूं ही समझ में आ जाएगा चुटकियों में। देखो सिंस में आपको क्या करना है, आपको पॉइंट ऑफ टाइम देखना है, आपको जो समय का बिंदु दिया हुआ है ना वो देखना है और पता लगाना है कि ये निश्चित है कि नहीं है। बिल्कुल निश्चित रहेगा वो, जैसे सुबह दिन में एक बार होती है तो आप समझ लो ये फिक्स है, टाइम निश्चित है। सप्ताह में कोई सा भी दिन दे रखा वो एक ही बार आता है, मान लो फिक्स है। कोई से भी महीने का नाम आ जाए वो भी फिक्स है, कोई सा भी वर्ष दिया हो वो भी फिक्स है, निश्चित है। तो याद रखना इनके साथ हमेशा सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लो कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, जैसे 2 बजे, 10 बजे, 5 बजे, तो वहाँ पर भी आपको सिंस का प्रयोग करना है। ठीक है, अब जैसे फॉर का प्रयोग कहाँ करेंगे, जैसे मैंने कहा कि दिन का नाम दिया हो तो वहाँ सिंस आ जाएगा। जैसे यूँ दिया हो 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, ये अनिश्चित है, पता ही नहीं लग रहा कौन से दिन है, इस वजह से वहाँ हम फॉर का प्रयोग करेंगे। आगे आपको जैसे कोई सा भी महीने दिए हो, जैसे 5 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से, तो ये भी अनिश्चित है, इस वजह से यहाँ फॉर का प्रयोग होगा। अगर वहाँ दिया हो आप लोगों को सेंटेंस में अगर आ जाए कि 5 साल से, 20 साल से, 15 साल से, 2 साल से, तो वो अनिश्चित हो गया, कोई से भी वर्ष हो सकते हैं, इसलिए वहाँ हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से 2 घंटे से, 5 घंटे से, 7 घंटे से तो अनिश्चित है, भाई कौन से घंटे टाइम का पता चल ही नहीं रहा। ऐसे होता 2 बजे से तो फिक्स होता, फिर हम सिंस का प्रयोग करते, लेकिन 2 घंटे तो कोई से भी हो सकते हैं, 24 घंटों में 12 पीरियड बनेंगे 2-2 घंटे के, इस वजह से हम वहाँ पर बच्चों प्रयोग करेंगे किसका, फॉर का। तो अब आपके सिंस फॉर के प्रयोग में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कभी भी गलती मत करना। सिंस का प्रयोग होगा पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर का प्रयोग होगा पीरियड ऑफ टाइम। समझ में नहीं आया हो तो एक और लॉजिक बता रहा हूँ, एक वचन समय दिया हो ना, अब ये तो समझना पड़ेगा आपको, बस ये ट्रिक याद रखनी है। एक वचन समय दिया है ना तो समझ जाना कि सिंस का प्रयोग होगा, और यदि बहुवचन समय दिया है तो समझ जाना फॉर का प्रयोग होगा। जैसे 2 घंटे से, तो ये 2 घंटे बहुवचन हो गए। 2 बजे से, अब 2 बजे तो एक ही बार बज रही है, 2, एक AM होता है, एक PM होता है, तो ये एक वचन मानना है, इस वजह से हम यहां पर प्रयोग करेंगे किसका, सिंस का। ठीक है, अब हम सेंटेंस बनाकर देखते हैं। पहला सेंटेंस आ रहा है आपके सामने, वह 2 दिन से विद्यालय, वह 2 दिन से विद्यालय जा रहा है।
आप ध्यान देना, इसमें हम पहचान पता लगाएंगे। अगर ऐसे होता वह विद्यालय जा रहा है तो ही इज गोइंग टू स्कूल हो जाता, प्रेजेंट कंटिन्यूस हम मानते हैं यहाँ पर टेंस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर है वह 2 दिन से विद्यालय जा रहा है। अब 2 दिन स्टूडेंट कोई से भी हो सकते हैं, अनिश्चित हैं, लेकिन फिर भी आपको पहचान पता लगानी। से ढूंढो, ये रहा बच्चों से, रहा है रही है, रहे हैं ढूंढो तो ये रहा है। तो हमें यहाँ पर पहचान मिल गई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। अब हम यहाँ पर इसका जब ट्रांसलेशन करेंगे तो अफर्मेटिव का सूत्र लगाएंगे, तो सब्जेक्टिव वह लड़का है तो ये ही आ जाएगा स्टूडेंट्स। हेज में से किसका प्रयोग होगा, ही के साथ हेज आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको प्रयोग करना है बीन का, तो ये हमने यहाँ पर बीन का प्रयोग कर दिया। इसके बाद वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है, वो आएगी, फिर उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। तो वर्ब है बच्चों जाना, जाने को बोलेंगे गो, और ये जोड़ दिया आईएनजी, गोइंग हो गया, तो ही हैज़ बीन गोइंग। अब आपको ऑब्जेक्ट लाना है, तो पीछे से चलो, विद्यालय तो स्थान के पहले टू लगाओ, तो टू, फिर आ जाएगा स्टूडेंट स्कूल। अब 2 दिन से, अब इससे के लिए सिंस फॉर का प्रयोग करना है आपको। अब 2 दिन कोई से भी हो सकते हैं, अनिश्चित हो गया तो बोलो सिंस आएगा या फॉर आएगा, तो यहां पर आ जाएगा फॉर, और 2 दिन तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 days। तो ये बन गया सेंटेंस, ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, ठीक है। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सेंटेंस बनेगा वह 2 दिन से विद्यालय नहीं जा रहा है, तो ही हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। क्या वह 2 दिन से विद्यालय जा रहा है, इसका जब स्ट्रक्चर यूज करेंगे तो सेंटेंस आएगा इस प्रकार से, क्या वह 2 दिन से विद्यालय जा रहा है, तो सेंटेंस बनेगा हैज ही बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। आखिरी में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या वह 2 दिन से विद्यालय नहीं जा रहा है, तो ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे, तो हेज ही नोट, ये रहा ना, हेज में से प्रयोग कर दिया हमने, हेज का सब्जेक्ट ले आए तो ये ही पीछे चला जाएगा, फिर नोट आएगा, फिर बीन आएगा, तो हेज ही नोट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, ठीक है। तो ये बन गया आपका पहला सेंटेंस, जिसके अपन ने चारों प्रकार बना लिए। अब मैं दूसरा सेंटेंस आपको दे रहा हूं बनाने के लिए, जल्दी से चारों भाग बनाकर कॉमेंट बॉक्स में टाइप करना, नहीं करो तब भी कॉपी में बना के रख लेना, फिर जब मैं आंसर बोलूं तब चेक कर लेना। सेंटेंस है स्टूडेंट्स, मैं 2014 से जयपुर में रह रहा हूं। मैं 2014 से जयपुर में रह रहा हूं, ठीक है। बना दो फटाफट चारों भाग इसके बाद हम फिर अगला टेंस लेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। मैं 2014 से जयपुर में रह रहा हूं। अगर आपने अभी तक सेंटेंस नहीं बनाया हो तो वीडियो को पॉज कर दे, अब मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं, तो मैं के लिए आ जाएगा यहां पर आई, पहले पहचान निकालेंगे, ये रहा से, ये रहा हूं, ये रहा से, ये रहा हूं, पहचान आएगी। तो सब्जेक्ट के लिए हमने यूज किया आई। अब आई के साथ है जो में से आएगा है, तो सेंटेंस बन गया आई हैव। इसके बाद आपको बीन यूज करना है, तो आई हैव बीन। इसके बाद रहना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लीव, LIVE। अब ING जोड़ेंगे तो ई को हटा देंगे, हमने नियम पढ़े थे, तो ये ई को हटाकर हमने जोड़ दिया ING लिविंग, तो आई हैव बीन लिविंग। अब जयपुर में, तो इन जयपुर, ठीक है। अब मुझे ये बताओ सिंस फॉर में से क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, 2014 पॉइंट ऑफ टाइम है, एक ही बार आता है, फिर आएगा ना तो 2114 आएगा, कभी भी 2014 दोबारा नहीं आएगा। इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे, बोलो क्या, फिक्स ऑफ टाइम आने की वजह से, पॉइंट ऑफ टाइम आने की वजह से सिंस का प्रयोग, और ये 2014, ये बन गया सेंटेंस, आई हैव बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2014। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस हमने बना दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप जब इसका नेगेटिव बनाओगे, ठीक है ना, जब आप नेगेटिव बनाओगे तो आप लोगों को क्या करना है, नोट लगाना है तीसरे स्थान पर। तो आई हैव नॉट बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2014, ठीक है। तो ये बन जाएगा सेंटेंस, क्या मैं 2014 से जयपुर में नहीं क्या मैं 2014 से जयपुर में रह रहा हूं, तो हैव आई बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2014,
ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें क्या मैं 2014 से जयपुर में रह रहा हूं, तो इसका जब आंसर आएगा, सेंटेंस बनेगा तो हैव आई नॉट, सॉरी नहीं रह रहा हूं, तो हैव आई नॉट बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2014, क्वेश्चन मार्क आ ही जाएगा। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो आप लोगों को मैंने पढ़ाया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम दूसरा टेंस शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद अगला टेंस हम शुरू करेंगे। लेट्स स्टार्ट द क्लिप। टेंस के बाद अब हमने स्टार्ट किया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब हमें इसमें पहचान क्या मिलेगी, ध्यान से समझना। जैसे वहां हमें पहचान मिल रही थी से रहा है, से रही है, से रहे हैं, यहां पर आपको मिलेगा से रहा था, से रही थी, से रहे थे, प्लस समय की अवधि या बिंदु आपको यहां पर दिया जाएगा। इसके बाद जब हम इसके अफर्मेटिव के इसके फॉर्मूले की बात करेंगे या फिर अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा स्टूडेंट सब्जेक्ट। हैज हैव की जगह आपको हेड यूज करना है, मात्र हैज हैव की जगह आपको हेड यूज करना है, प्लस बीन आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस, पूरे के पूरे वैसे के वैसे स्ट्रक्चर है। बस केवल मात्र आपको हैज हैव की जगह हेड का प्रयोग करना है। यहां पहले हैज हैव होता है, यहां हेड आ गया, यहां हैज हैव होता है, यहां हेड आ गया, यहां हैज हैव होता है, यहां हेड आ गया, यहां हैज हैव होता है, यहां हेड आ गया, ठीक है। आपने अगर इसके पहले की वीडियो को पूरा नहीं देखा है तो आप लोग पहले उसको कंप्लीट देखें, तब जाकर आपको नेक्स्ट चीजें सारी समझ में आएगी। तो अब हमारे पास चारों स्ट्रक्चर हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सिंस फोर का जो प्रयोग था वो भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, समझा चुका हूं। अब हम इसमें सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहला सेंटेंस मैं बना रहा हूं, ध्यान से समझना। पहला सेंटेंस है मैं 2 दिन से फुटबॉल खेल रहा था। सेंटेंस है मैं 2 दिन से फुटबॉल खेल रहा था, ठीक है। अब यहां पर जब हमने देखा तो पहचान करेंगे तो ये रहा से और ये रहा था, ठीक है। तो हमें पहचान यहां पर मिल गई से रहा था, ठीक है। तो हमारी ये पहचान भी थी से रहा था, से रही थी, से रहे थे, ठीक है। और इसके बाद आपको समय की अवधि या बिंदु दिया जाएगा, तो वो भी हमारे सामने है 2 दिन, ये समय की अवधि है, ध्यान देना। अब जब हम इसको बनाएंगे तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट सब्जेक्ट लेके आना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या है, मैं को बोलेंगे आई, ये हमने आई लिखा। आई लिखने के बाद अब आपको हेड का प्रयोग करना है, ये हमने हेड का प्रयोग किया। इसके बाद बीन, तो ये हमने बीन का प्रयोग किया। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बेस फॉर्म आएगी, तो प्ले, तो खेलने को बोलेंगे प्ले और जोड़ देंगे आईएनजी, तो प्लेइंग हो गया। आई हैड बीन प्लेइंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स फुटबॉल, ठीक है। तो ये हमने लिखा यहां पर फुटबॉल। इसके बाद आपको यहां पर से के लिए सिंस फोर में से लाना पड़ेगा, बोलो क्या, फोर, क्योंकि ये अनिश्चित समय अवधि है, इस वजह से हम यहां पर यूज करेंगे फोर और यहां आ जाएगा 2 डेज। तो ये बन गया हमारा सेंटेंस बना, ध्यान से समझना। आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 डेज, ठीक है। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 डेज। जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैड आई बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 डेज, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जब हम इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे तो हैड आई नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 डेज। बोलो आ गया, बढ़िया समझ में, बहुत इजी है। बस आपको केवल बीच का याद रखना है मैटर कि आपको यहां पर क्या यूज करना है, बाकी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब दूसरा सेंटेंस आप बना के बताओगे, लिखो जल्दी से, बनाओ जल्दी से। विद्यार्थी सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे। जल्दी से बना के बताइए, विद्यार्थी सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे। जल्दी से बनाओ इसको, बना लिए फटाफट। चलो सेंटेंस को चेक करना, विद्यार्थी सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे। तो अब हम इसका सेंटेंस बनाएंगे, तो सेंटेंस बनेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद यहां पर हम यूज करेंगे हेड, तो ये आ जाएगा हेड। इसके बाद इसके बाद आपको बीन यूज करना है, तो ये हमने यहां पर लिखा बीन। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी खेलना, खेलने को बोलेंगे प्ले और जोड़ देंगे इसमें आईएनजी। तो सेंटेंस बन गया स्टूडेंट्स हैड बीन प्लेइंग, क्या खेल रहे थे, फुटबॉल, तो ये यहां पर आ जाएगा फुटबॉल। इसके बाद
बाद आपको सिंस फॉर का प्रयोग करना है। तो सुबह ध्यान देना, पॉइंट ऑफ टाइम है, एक ही बार होती है दिन में, एक वचन है यूं मान के चलना। तो अब हम यहां पर यूज करेंगे, बोलो क्या, सिंस, और इसके बाद अब यहां यूज कर देंगे अपन, हम लिख देंगे यहां पर मॉर्निंग। तो सेंटेंस बन गया स्टूडेंट्स हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। ठीक है, जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो स्टूडेंट्स हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, ठीक है, तो सेंटेंस बनेगा हैड स्टूडेंट्स बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसके बाद जब हम इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे तो हैड स्टूडेंट्स नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हमने ये दूसरा भाग भी इसका कंप्लीट किया है। अब इसके बाद हम तीसरा भाग लेंगे जिसमें आएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। लेट्स स्टार्ट द क्लिप। अब हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसकी पहचान यहां पर होगी से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, और प्लस आपको आगे मिलेगा समय की अवधि या बिंदु। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपको पहचान इस तरीके से मिली जाएगी। अब यहाँ नई चीज़ क्या है, यहाँ नई चीज़ आई है स्टूडेंट्स, शैल विल हैव प्लस बीन। ठीक है, बीन तो वैसे सभी में आ ही रहा था, बस केवल आपको नई चीज़ यहाँ पर मिली है, शैल विल हैव। ठीक है, अब याद रखना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में तो हम यूज़ करेंगे हैज हैव, समझ में आ गया। पास्ट में यूज़ करेंगे हैड, और इधर फ्यूचर में यूज़ करेंगे शैल विल हैव। ठीक है, इनका यूज़ करना है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर वैसा का वैसा है। अब यहाँ पर अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में शैल विल नॉट हैव कर देना, इंट्रोगेटिव में शैल विल आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, फिर हैव आ जाएगा, फिर बीन आ जाएगा, बाकी पूरा वैसा का वैसा स्ट्रक्चर है। फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में शैल विल आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट चला जाएगा, फिर नॉट आ जाएगा, फिर हैव आ जाएगा, फिर बीन आ जाएगा, बाकी पूरा स्ट्रक्चर वैसा का वैसा है। ठीक है, अब हम सेंटेंस बना के देखते हैं। पहला सेंटेंस है, ध्यान से समझना। पहला सेंटेंस आ रहा है आपके सामने, वह 2 दिन से अंग्रेजी बोल रहा होगा। वह 2 दिन से अंग्रेजी बोल रहा होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, सेंटेंस आपके सामने है, वह 2 दिन से अंग्रेजी बोल रहा होगा। अब हम यहां पर यूज करेंगे तो वह लड़का है, तो यहां पर ही आ जाएगा, तो ये हमने ही लिखा। ठीक है, ही आ गया। अब ही लिखने के बाद अब हम शैल विल का प्रयोग करेंगे, तो ही के साथ आ जाएगा, बोलो क्या, विल, तो ये हमने विल का प्रयोग किया, तो ही विल। इसके बाद आपको क्या यूज़ करना है, हैव का यूज़ करना है, तो ये हैव आ जाएगा। फिर इसके बाद बीन यूज़ करना है, तो बीन हम लिख देंगे। बीन के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो बोलने को बोलेंगे स्पीक, तो ये हमने स्पीक लिखा और जोड़ देंगे आईएनजी, तो स्पीकिंग हो गया। अब ऑब्जेक्ट लेके आएंगे, इंग्लिश आ जाएगा। इसके बाद अब सिंस फॉर में से क्या आएगा, बताओ जल्दी से। अब 2 दिन कोई से भी हो सकते हैं, फिक्स नहीं है, इस वजह से हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फॉर, और फॉर के बाद अब यहाँ पर आ जाएगा 2 डेज। तो ये बन गया आपका सेंटेंस। जब हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो नेगेटिव में हो जाएगा, ही विल नॉट हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 डेज। इसके बाद इंट्रोगेटिव जब हम इसका बनाएंगे तो विल ही हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 डेज, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव जब हम इसका बनाएंगे तो बनेगा विल ही नॉट हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 डेज। इस प्रकार से आपको ये बनाना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को बढ़िया समझ में आ गया होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आपने देखा होगा टेंस 1 महीने तक पढ़ाते हैं लोग, लेकिन 1 महीने का कोर्स हमने 1 घंटे में कंप्लीट कर लिया। अगर आप हमारे चारों वीडियो का ड्यूरेशन जोड़ोगे, देखोगे तो चारों वीडियो का ड्यूरेशन मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 60 मिनट मिलेगा, और 1 घंटे के अंदर अंदर आपने पूरे 12 टेंस पढ़ लिए। फिर भी अगर आपको कम समझ में आया होगा ना, तो आप उस वीडियो को दोबारा देख लेना, टेंस की वीडियो को दोबारा देख लेना। आपका टेंस कभी भी ज़िंदगी में आपको धोखा नहीं देगा, कभी भी ज़िंदगी में आप टेंस नहीं भूलोगे। अगर जो मेथड मैंने आपको पढ़ाया, अलग अलग मेथड जो तीनों टेंस एक साथ हमने पढ़े थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इसी
इसी प्रकार से आपको याद रखना है। इसी प्रकार से याद रखोगे तो कभी भी टेंस की टेंशन आपको नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम इतना सा ही पढ़ेंगे। बाकी अब नेक्स्ट क्लास में हम अब नई चीज़ लेकर आएंगे स्पोकन के लिए। टेंस का जो भाग था कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड पर हमने पूरा कर दिया है और आई होप आप लोगों ने बड़ा शानदार तरीके से समझा होगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यदि आप में से ऐसे स्टूडेंट जो नए हैं इस चैनल पर और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन, ताकि आपको जब भी नई वीडियो अपलोड हो या फिर लाइव क्लास या लाइव स्ट्रीमिंग जब हो तो आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके।